कहते हैं समय का चक्र निरंतर चलता रहता है और इसी चलते चक्र को काल चक्र कहते हैं। सरल शब्दों में कहे तो काल का अर्थ होता है निरंतर चलने वाला समय का चक्र। इसी समय चक्र यानी के समय रूपी पहिए के चलने से हर मनुष्य के जीवन में अच्छा और बुरा समय आता है और जो व्यक्ति बुरे समय पर विजय प्राप्त कर लेता है वही जीवन में सफल होता है। इस काल चक्र की कहानी में अनेक गुप्त रहस्य समाये हुए हैं, लेकिन आज के मनुष्य के लिए इसको समझना बड़ा कठिन है। इसलिए मनुष्य कई बार वर्तमान के कई घटनाक्रम को देखकर उलझन में पड़ जाता है और बहुत दुखी होकर सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, असल में तीनों कालों के बारे में न जानने के कारण वह भगवान को भी नहीं छोड़ता और कहता है कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। उसके मन के उलझन भरे सभी प्रश्नों का उत्तर सिर्फ समय के पास है, लेकिन उसके लिए हमें समय की गति को समझना होगा। समय के विषय में कहा जाता है कि समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता। अगर हमने समय की पुकार को नहीं सुना तो बाद में पश्चाताप के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मानव जीवन में जब भी कोई परिस्थिति, समस्या या चुनौती आती है तो वह एक संकेत देकर हमसे सकारात्मक या नकारात्मक प्रत्युत्तर की मांग करती है। जब हम समय के इशारे को समझकर सही प्रत्युत्तर देते हैं तो समय हमें जीवन में आगे बढ़ा देता है, परंतु अगर समय की मांग के विपरीत प्रत्युत्तर देते हैं तो समय बड़ा कठोर हो जाता है और अच्छों को भी पछाड़ना आरंभ कर देता है। यह अनुभव बहुत दर्दनाक होता है। तभी तो यह कहा गया है कि यदि आप समय के अनुकूल परिवर्तन नहीं करते तो समय आपको परिवर्तित होने के लिए मजबूर कर देगा। व्यक्ति की परिवर्तन की इच्छा नहीं होती, परंतु उसे समय की मजबूरी से परिवर्तन करना पड़ता है। फिर भी यदि व्यक्ति अपने अहंकार वश परिवर्तन नहीं करता है तो समय महाकाल का स्वरूप भी धारण कर लेता है। इससे स्पष्ट है कि समय बड़ा बलवान होता है। हम यह जानते हैं कि समय के साथ इस संसार में हर चीज परिवर्तनशील है, तो हमें यह समझना है कि हम जिस कालखंड में जी रहे हैं वह क्या संकेत दे रहा है। काल चक्र का संबंध हमारे जीवन चक्र के साथ है, इसीलिए इसे समझना जरूरी है। काल चक्र की प्रक्रिया अनंत है तथा यह निरंतर गतिशील है। यह निरंतर चलता रहता है और बदलता रहता है, जैसे दिन रात होना, बदलती ऋतु और जन्म, पुनर्जन्म या फिर प्रकृति के चक्र को ही देख लीजिए। समुद्र का पानी भाप में बदलना और भाप से बादल बनते हैं, बादल जाकर बरसते हैं और वह पानी नदियों के द्वारा फिर समुद्र में पहुंच जाता है। उसी तरह यह चक्र भी नित्य चलता रहता है। हम मनुष्यों ने अपनी व्यवस्था बनाने के लिए यह कह दिया कि रात को 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि रात को 12 बजे ही यह चक्र शुरू हुआ था। ठीक इसी प्रकार यह काल चक्र भी बिना रुके नित्य चलता रहता है और इसका ना आदि है ना अंत है। दूसरी बात यह है, प्रत्येक चक्र को इस 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे दिन और रात के चक्र की 4 अवस्थाएं हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि। रात्रि के बाद पुनः सुबह होती है। ऋतु के चक्र में भी 4 अवस्थाएं हैं, ग्रीष्म, बरसात, शीतकाल और बसंत, और बाद में फिर ग्रीष्म आ जाता है। उसी तरह मानव जीवन चक्र में भी 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यकाल, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। और इसी तरह काल चक्र की भी 4 अवस्थाएं हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग के बाद फिर से सतयुग आना ही है, क्योंकि यह एक चक्र है। कई लोग सोचते हैं कि घोर पाप वाला कलयुग सतयुग में कैसे बदल जाएगा। जिस प्रकार घोर अंधेरी अमावस्या की रात सुनहरी सुबह में बदल जाती है, उसी प्रकार संसार की रचना में परिवर्तन की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है और रात के बाद सुबह हो जाती है। क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है और हर एक चक्र एक क्रम में चलता है। यदि उसे हमेशा परिवर्तित होते ही रहना है तो उसका पुनरावर्तन भी अवश्य होना है। काल चक्र को भारतीय संस्कृति में स्वास्तिका चिन्ह के रूप में दिखाया गया है तथा इसे सृष्टि चक्र भी कहा जाता है। हम इस स्वास्तिका चिन्ह को हर शुभ कार्य के आरंभ में उपयोग करते हैं
और अगर किसी से भी पूछा जाए कि स्वास्तिका चिन्ह का क्या अर्थ है, तो बहुत लोगों को इसका सही अर्थ पता ही नहीं होता। स्वास्तिका शब्द का अर्थ स्वास्तिक शब्द संस्कृत के शो और अस्थि के संयोग से बना है। शो अर्थात शुभ और अस्थि यानी जो है, अर्थात इस काल चक्र की हर घड़ी सदैव शुभ है, इसकी कोई घड़ी बुरी है ही नहीं। स्वास्तिका के चिन्ह को हर शुभ कार्य के आरंभ में लगाते हैं ताकि यह संशय ना रहे कि पता नहीं यह घड़ी शुभ है या नहीं। लेकिन जिस घड़ी में वह शुभ कार्य आरंभ हो रहा है वह घड़ी भी शुभ है। ब्राह्मण लोग कोई भी शुभ कार्य करते समय कलश पर स्वास्तिका बनाकर फिर कलश पर नारियल रखकर मंत्र उच्चारण करते हुए कार्य आरंभ करते हैं। यानी कि शुभ कार्य करते समय एक सकारात्मक मन स्थिति रखते हुए कलश रखने का अर्थ है। ज्ञान युक्त बुद्धि से जब कार्य आरंभ करते हैं तो वह कार्य सदा शुभ फल ही प्रदान करता है। जब यह कहते हैं कि इस काल चक्र की हर घड़ी सदा ही शुभ है, तो कई बार कई लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते और कहते हैं आज का दिन बहुत अशुभ है। ऐसे कभी किसी के साथ ना हो। यह भयानक कष्ट वाली घटनाओं को शुभ कैसे समझा जाए? लेकिन यह प्रश्न तब पैदा होता है जब हम सिर्फ वर्तमान काल को देखते हैं। इसे स्वीकार करने के लिए तीनों कालों को देखने की आवश्यकता है। इसलिए कम से कम जब कोई घटना आती है तो पहले ही यह सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन में अपनाए कि जो हुआ वह अच्छा हुआ। फिर कोई भी घटना हमें दुखी, परेशान या अशांत नहीं कर सकती, क्योंकि यह सकारात्मक दृष्टिकोण ही जीवन में आध्यात्मिक का व्यावहारिक स्वरूप है। इन सारी बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वास्तिका का ज्ञान व्यक्ति को सकारात्मक और निर्भय बनाकर जीवन की हर चुनौती को पार करने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए इस काल चक्र का संबंध हमारे जीवन चक्र के साथ भी है। जब व्यक्ति यह स्वीकार करना सीख लेता है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वह भी अच्छा होगा, तो जीवन में कभी दुख की लहर आ ही नहीं सकती। जब मन इस रहस्य को समझ लेता है तो कभी दुख, तनाव और गुस्सा नहीं आता। यह समय का चक्र परमात्मा की सर्वोत्तम रचना है जो एकदम परफेक्ट है, शुभ है और श्रेष्ठ है। इसमें कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती। इसमें कमी निकालने का अर्थ है कि अभी हमारी बुद्धि में ज्ञान की पराकाष्ठा की कमी है। इस काल चक्र को स्वास्तिका के चिन्ह के रूप में दिखाया गया है, जिसके चारों भाग बराबर होते हैं तथा यह एक घड़ी की तरह घूमता है। इसकी शुरुआत कब हुई यह तो पता नहीं, लेकिन जैसे दिन और रात की शुरुआत का पता नहीं होते हुए भी उसका पहला पहर सुबह को माना जाता है, वैसे ही इस काल चक्र का पहला पहर सतयुग को माना जाता है। काल चक्र के पहले पहर की शुरुआत स्वास्तिका के दाहिना हाथ से होती है, जिसे शुभ माना जाता है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य दाहिने हाथ से ही किया जाता है। स्वास्तिका का दाहिना हाथ आशीर्वाद की तरह है, जो इस बात का सूचक है कि सतयुग में सभी आत्माएं परमात्मा से आशीर्वाद की प्राप्ति से संपन्न थे, इसीलिए उन्हें भगवान के रूप में जाना जाता है। सतयुग से पहले कलयुग था और कलयुगी पतित मनुष्यों को अपने समान पूजनीय बनाया था। काल चक्र के आदि सतयुग में संपूर्ण सत्यता व्याप्त थी। असत्यता का नामो निशान नहीं था। वहाँ एक मत, एक भाषा, एक धर्म और एक दैवी राज्य था। देवताओं को सूर्यवंशी भी कहा जाता था, अर्थात जैसे सूर्य संपन्न है, उसकी कला कभी घटती बढ़ती नहीं, वैसे ही इस युग में देवी, देवता, पशु, पक्षी और प्रकृति अपने संपूर्ण पवित्र सतो प्रधान स्वरूप में स्थित थे। उस दुनिया में श्री लक्ष्मी जी और श्री नारायण जी का राज्य था, इसलिए श्री नारायण के साथ एक शब्द जुड़ता है, सत्यनारायण या सूर्य नारायण, जिसका तात्पर्य है कि श्री नारायण जी सतयुग के महाराजा थे और सूर्यवंशी थे। श्री लक्ष्मी जी, श्री नारायण जी ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के महाराजा महारानी थे। काल चक्र का यह समय वही स्वर्ण काल था, जिसको आज तक सभी धर्म वाले अलग अलग नामों से याद करते हैं। जैसे किसी ने स्वर्ग या वैकुंठ कहा तो किसी ने जन्नत या बहिष्ट कहा, इत्यादि ऐसे अनेक नामों से यह युग जाना गया। धीरे धीरे समय का पहिया घूमता है और सतयुग बीत जाता है। अब काल चक्र का दूसरा प्रहर शुरू होता है, जिसे त्रेता युग कहा जाता है।
जहाँ स्वास्तिका की दाहिनी भुजा नीचे की ओर झुक जाती है। त्रेता का अर्थ है जहाँ थोड़ी त्रुटि अर्थात कमी आ जाती है। जहाँ सतयुग में देवी देवता 16 कला संपूर्ण थे, वही त्रेता युग में 2 कला नीचे उतर जाते हैं। हालांकि उनकी पवित्रता की आभा में कोई ज्यादा अंतर नहीं आता, परंतु जैसे संपूर्ण चंद्रमा को 2 दिन बाद देखो तो उसकी रोशनी में कोई अधिक अंतर नहीं आता, फिर भी उसे थोड़ा खंडित माना जाता है। उसी प्रकार देवताओं की सतो प्रधानता के तेज में थोड़ा अंतर आ जाता है। अब वे सतो प्रधान से सतो की अवस्था में आ जाते हैं। पवित्रता, सुख, शांति, समृद्धि इस प्रहर में भी रहती है, इसलिए इस युग को भी स्वर्ग ही माना जाता है। इस युग में राज करने वाले भगवान श्री राम जी और माता सीता जी थे। कई बार लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठता है कि देवताओं ने ऐसे कौन से कर्म किए जो उनकी कला कम हो गई। यहाँ कोई कर्म करने की बात नहीं है, लेकिन संसार और प्रकृति का एक नियम यह है कि परिवर्तन लगातार एक नित्य प्रक्रिया है। विज्ञान में ऊष्म गति का दूसरा सिद्धांत जो एंट्रोपी का नियम है, वह यही दर्शाता है कि इस संसार में पहले हर चीज सुव्यवस्थित होती है और फिर सुव्यवस्थित स्थिति से अस्तव्यस्त हो जाती है। जैसे संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा पूर्णमासी में एक घड़ी रहता है, दूसरी घड़ी से फिर वह अमावस की ओर चलने लगता है, अर्थात कोई भी चीज एक ही स्थायी स्थिति में नहीं रहती है। ऐसे ही देवी देवता भी अपनी 16 कला वाली संपूर्ण स्थिति में सदाकाल नहीं रह सकते। धीरे धीरे उनकी कला का कम होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि सृष्टि रूपी नाटक में विभिन्न रोल निभाते निभाते आत्मा की शक्ति का क्षीण होना भी एक कुदरती प्रक्रिया है। जब काल चक्र का आधा समय बीत जाता है, फिर इसका तीसरा भाग शुरू होता है। स्वास्तिका का हाथ दाहिने से बाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ सत्यता और एकता समाप्त होने लगती है, जिसे द्वापर युग कहते हैं। द्वापर का अर्थ है जहाँ से 2 पुर आरंभ होते हैं, एक धर्म सत्ता और दूसरी राज्य सत्ता, दोनों अलग होने लगते हैं। अब सत्यता के साथ असत्य भी जीवन में आने लगी। ब्रह्मा का दिन समाप्त हुआ और ब्रह्मा की रात्रि का समय शुरू हुआ। शास्त्रों में यह वर्णन है कि देवी देवताएं वाम मार्ग में गए। वाम मार्ग अर्थात अपने दिव्यता के मार्ग से विकृत मार्ग या विषय विकारों के मार्ग पर मुड़ गए और सतयुग त्रेता युग की अद्वैत भावना समाप्त हो जाती है और द्वैत भावना के कारण आपस में मतभेद आरंभ होता है। मतभेद के कारण ही दुख, अशांति आरंभ होती है और तभी कहा जाता है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होई। अर्थात यह है कि दुनिया में दुख इसलिए आया क्योंकि सुख अर्थात सतयुग त्रेता युग के समय में किसी ने परमात्मा को याद ही नहीं किया। अगर सुख के समय में यानी सतयुग और त्रेता युग में परमात्मा को याद करते तो इस संसार में दुख आते ही क्यों। इसीलिए जब दुख में परमात्मा को याद करना आरंभ करते हैं, तब परमात्मा का वास्तविक परिचय किसी को होता ही नहीं। निराकार परमात्मा की स्मृति होने के कारण परमात्मा शिव की लिंग रूप में पूजा आरंभ होती है। परंतु साथ साथ सतयुग त्रेता युग में जो देवी देवता होकर गए थे, तो उनकी स्मृति ताजा होने कारण उनके मंदिर बनाकर उनकी भी पूजा आरंभ होती है। जैसे आज की दुनिया में कई संतों के भी मंदिर बनते हैं और लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लोगों से जब पूछते हैं कि वह संत तो हमारे जैसे मनुष्य ही थे, फिर उनके मंदिर क्यों बना, तब लोग यही कहते हैं कि वह हमसे श्रेष्ठ है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। 16 कला संपन्न देवी देवताओं को मनुष्य अपने से श्रेष्ठ समझने के कारण उनके मंदिर बनाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। परंतु द्वापर युग के बाद आत्माओं की कलाएं और कम होती गई और वे धीरे धीरे देह अभिमान के वश हो गई। इसी युग में ऋषि मुनियों ने मंदिरों का निर्माण किया, पूजा पाठ रीति रिवाज की विधियां बनाई। इस तरह भारत में भक्ति मार्ग आरंभ हुआ। भक्त परमात्मा को पुकारने लगे, लेकिन यह समय परमात्मा के अवतरण का नहीं है, क्योंकि द्वापर युग से तो अधर्म शुरू हुआ है। दुख अशांति का समय तो अभी आरंभ हुआ और ऐसे शुरुआत में ही अगर भगवान आ जाएं और ज्ञान देने लगे तो अधर्म का नाश करके अवश्य ही एक सद्धर्म की स्थापना की होती। लेकिन द्वापर के बाद तो कलयुग आया, अर्थात
घोर अधर्म का युग आया। सवाल उठ सकता है कि क्या गीता के ज्ञान से अधर्म के युग की स्थापना हुई? फिर तो भगवान के आने का उद्देश्य ही सिद्ध नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि अवश्य ही परमात्मा ज्ञान देने घोर अधर्म के युग कलयुग में ही आएंगे, तब अधर्म का नाश कर सद्धर्म या सनातन धर्म की पुनः स्थापना करेंगे, तभी उनके आने का उद्देश्य सिद्ध होगा। परंतु मनुष्य आत्माओं ने परमात्मा को पुकारा तो उन भक्तों की पुकार को अनसुना भी तो नहीं कर सकते। इसलिए कुछ महान आत्माओं का जन्म संसार में होता है जो परमात्मा का संदेश लेकर आते हैं। जैसे कि इब्राहिम आए जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की, उसके बाद महात्मा बुद्ध आए जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और फिर उसके बाद जीसस क्राइस्ट आए जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। भारत में हर राज्य में किसी न किसी महान पुरुष का जन्म हुआ है। किसी भी महापुरुष ने यह नहीं कहा कि हम भगवान हैं। हर एक ने यही कहा कि भगवान एक है और हम उनका संदेश लेकर आए हैं। इसलिए सभी धर्मों का मूल सिद्धांत भी एक ही है। कोई धर्म लड़ाई करना नहीं सिखाता, कोई धर्म बुराई करना नहीं सिखाता। हर धर्म की शिक्षाएं एक जैसी ही है। परंतु इन महान आत्माओं ने जिस समाज में जन्म लिया था, उस समाज की रचना को देखते हुए उन्होंने समय के संकेत को समझते हुए कुछ प्रचार आरंभ किया। यह प्रचार कार्य अलग अलग तरीकों से किया गया था, जिस कारण उनके धर्म या संप्रदाय का निर्माण हुआ। परंतु अफसोस की बात यह है कि उन्होंने जिस समाज के लोगों को सत्य, ज्ञान और प्रेम का पाठ पढ़ाया, उन्हीं लोगों ने उनके संदेशों को गहराई से नहीं समझा। और इस तरह धीरे धीरे समय का पहिया घूमते घूमते कई उतार चढ़ाव को साक्षी होकर देखते हुए अनेक प्रकार के अनुभवों को अपने सीने में समाते हुए काल चक्र में चौथा युग आया, जिसे कलयुग अर्थात कलह क्लेश का युग कहा गया। शास्त्रों में यह कहा गया है कि जब कलयुग आया तो राजा परीक्षित का राज्य चल रहा था और कलयुग ने दस्तक दी। तब परीक्षित राजा ने पूछा, कौन हो तुम? कलयुग ने जवाब दिया कि मैं कलयुग हूँ। राजा ने पूछा, क्या चाहते हो? तो कलयुग ने कहा कि थोड़ा सा स्थान आपके राज्य में चाहता हूँ। राजा ने मना कर दिया कि मेरे राज्य में आपको स्थान नहीं मिलेगा। कलयुग ने कहा, देखो राजन, मेरा समय आ चुका है, मुझे आना ही पड़ेगा, आप मुझे स्थान दो। तब कहा जाता है कि परीक्षित राजा ने 4 स्थान बताए और कहा कि आप शराब खानों में, जुए खानों में, वेश्यालयों में और कसाई खाने में अपना स्थान ले सकते हो, लेकिन वहाँ तक ही सीमित रहना, बाहर नहीं आना। फिर से कलयुग ने राजा से कहा कि राजा, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, आप मुझे एक और स्थान भी दीजिए। तब राजा ने कहा कि ठीक है, 5वां स्थान आप स्वर्ण में स्वीकार कीजिए। और इस तरह कलयुग ने वह स्थान स्वीकार कर लिया। राजा के सिर पर स्वर्ण मुकुट था तो कलयुग ने वहाँ भी प्रवेश कर लिया और दिमाग को घुमाते हुए अपनी लीला शुरू कर दी। और फिर कलयुग ने इस स्वर्ण में अपना स्थान लेकर वह हर घर में अपना स्थान बना चुका है और धीरे धीरे वह हर घर में अपने स्वभाव का रंग दिखा रहा है। इसलिए आज कलयुग में इन्हीं 5 स्थानों पर हर घर में कलह क्लेश होने लगे हैं। कलयुग में स्वस्तिका का हाथ बाई और ऊपर उठा, अर्थात कलयुग में अधर्म हर प्रकार से अपनी चरम सीमा पर है और इस युग के दौरान अति धर्म भ्रष्ट, अति कर्म भ्रष्ट, अति अत्याचार, अति पापाचार, अति दुराचार यानी हर प्रकार की अति हो जाती है। इसी युग को दूसरे शब्दों में रावण राज्य भी कहा जाता है। वर्तमान युग को रावण राज्य क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवन में 4 प्रकार की आवश्यकताएं मानी जाती हैं। अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति, यह चारों ही रावण के पास थे, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उसका सर्वनाश हुआ क्योंकि उसके जीवन में 2 कमजोरियां थी। एक तो उसका अहंकार चरम सीमा पर था और दूसरा उसमें चरित्रहीनता या अनैतिकता थी। यह दोनों दोष उसके जीवन में थे, जिस कारण उसका सर्वनाश हुआ। आज की दुनिया की तुलना रावण राज्य के साथ की जाती है क्योंकि इस दुनिया में सभी प्राणियों में सबसे उत्तम प्राणी मनुष्य को माना जाता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति की चारों उपलब्धियां हैं। लेकिन आज के युग में मनुष्य आत्माएं भी अपने ही सर्वनाश की ओर आगे बढ़ रही है, क्योंकि आज मनुष्य के जीवन में भी 2 कमजोरियां मुख्य हैं।
एक उसका अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया है, दूसरा चरित्रहीनता या नैतिक पतन जीवन में आ गया है। इसलिए कहा जाता है कि आज की दुनिया भी रावण राज्य बन गई है। रावण राज्य में हर इंसान अपने आप को एक बंधन में महसूस करता है। किसी को अय्याशी का बंधन है, तो किसी को बुरी आदतों का बंधन है, तो कोई अपने नकारात्मक स्वभाव व संस्कारों के बंधन के वशीभूत है। कलयुग में मनुष्य आत्मा अपनी ही कर्मेंद्रियों का और विकारों का गुलाम बन चुका है, जिनके वश होकर मनुष्य की शक्ल सूरत कितनी विकृत होती जा रही है और वशीभूत व्यक्ति कितना नकारा और हिंसक बनता जा रहा है। आज के समय में मनुष्य अपनी वास्तविकता को और परमपिता परमात्मा की वास्तविकता को ही भूल चुका है। परमात्मा यह सब जानते हैं कि आज मनुष्य कितना अति धर्म भ्रष्ट हो गया है। इसलिए समय समय पर मनुष्य को ज्ञान देते रहते हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को भी योगी बनने की प्रेरणा दी थी, साथ ही काम को महाशत्रु कहकर उसे जीतने की प्रेरणा दी। यह समय हमें यह संकेत दे रहा है कि अगर हम आत्म संयम नहीं रखेंगे तो समय के शिकार बन जाएंगे। समय व्यक्ति के अस्तित्व को नष्ट कर देगा। इसलिए इस संसार के परिवर्तन की प्रक्रिया को समझते हुए अब से आत्म संयम को जीवन में अपनाना चाहिए। आज कोई इंसान किसी की रक्षा नहीं कर पाता और ना ही कर पाएगा। यह विकृति इंसान के दिमाग की है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह भी समय का संकेत है कि एक दिन यही विकृति मनुष्य के सर्वनाश का कारण बनेगी, जिसका वर्णन शास्त्रों में भी दिया गया है कि रावण बहुत शक्तिशाली था। वह माता सीता जी का छल से हरण करके ले आया, परंतु अपने महल में नहीं रख सका, अशोक वाटिका में रखना पड़ा। वह माता सीता जी को स्पर्श तक ना कर सका। माता सीता जी के पास अपनी आत्मरक्षा के लिए सिर्फ एक शस्त्र था, घास का तिनका, जिसको उठाकर माता सीता जी ने बीच में रखा और रावण को चुनौती दी कि हे रावण, इस तिनके से आगे तूने एक कदम भी बढ़ाया तो जलकर भस्म हो जाएगा। रावण जो किसी से भी कभी नहीं डरा, वह माता सीता जी की इस चुनौती से डर गया। आखिर आत्मरक्षा की ऐसी कौन सी शक्ति थी माता सीता जी के पास? यह शक्ति 14 साल के ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति और पवित्रता की शक्ति थी। पवित्रता की शक्ति ने उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया था और वही उनकी आत्मरक्षा का सुरक्षा कवच था। इसी प्रकार आने वाले समय में ऐसे अनेक रावण हो जाएंगे जो अनेकों को अपने विकृत मनोविकारों का शिकार बनाएंगे। ऐसे समय में ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति ही सुरक्षा कवच का कार्य करेगी और इससे आत्मरक्षा होगी। महाभारत का कारण भी द्रौपदी का वस्त्र हरण ही बना, जो कौरवों के सर्वनाश का कारण बना। आज की दुनिया में भी इसी वस्त्र हरण के कारण ही दुनिया का बेड़ा गर्क होता जा रहा है और यही संसार के सर्वनाश का कारण बनेगा। परमात्मा सर्वज्ञ होने के कारण जानते हैं कि आने वाले समय में नकारात्मक मनोवृत्ति एवं विकृत मनोदशा वाले अनेक हैवान चारों ओर मंडराएंगी और अनेक आत्माओं को अपनी हवस का शिकार बनाएंगे और कोई किसी की रक्षा नहीं कर पाएगा। ऐसे समय पर सुरक्षित रहने की विधि बताने परमात्मा इस धरा पर आते हैं और बताते हैं कि पवित्रता की शक्ति ही आत्मरक्षा का कवच बन सकती है। इसलिए आप स्वयं योगी बनो और पवित्र बनो, क्योंकि यही एक ऐसी शक्ति है जो आपको अधर्मियों से रक्षा करेगी। कई बार कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि ऐसे समय पर भगवान मदद क्यों नहीं करता? परमात्मा हर आत्मा की मदद करना चाहते हैं, इसीलिए पवित्र बनने की प्रेरणा देते हैं। परंतु जिस तरह शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है, क्योंकि अगर कोई साधारण बर्तन में रखा जाए तो वह बर्तन फट जाता है। वह दूध इतना शक्तिशाली होता है। वैसे ही परमात्मा परम पवित्र है और सर्वशक्तिमान है, तो उसकी मदद को स्वीकार करने के लिए पवित्रता की पात्रता चाहिए। सर्वशक्तिमान की शक्ति को प्राप्त करने के लिए आत्मा के अंदर ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति जरूर होनी चाहिए, तभी परम पवित्र परमात्मा की मदद पा सकेंगे। इसलिए परमात्मा इस अंतिम परिवर्तन के समय में पवित्र बनने के लिए कहते हैं। पवित्रता की धारणा करने से कैसा भी मुश्किल समय हो, परमात्मा की मदद अवश्य प्राप्त होती है,
क्योंकि दुनिया की सभी आत्माएं परमात्मा की संतान है। कलयुग के अंत के बाद क्या क्या होगा? शास्त्र के अनुसार जब कलयुग का पूरी तरह से अंत हो जाएगा, तब धरती पर जीवन की एक नई शुरुआत होगी। प्रकृति फिर से धीरे धीरे पूरी धरती पर फैल जाएगी। इंसान फिर से धरती पर जन्म लेगा और एक नए युग की शुरुआत होगी। इस नए युग में ना तो कोई पाप होगा और ना ही कोई पापी होगा। सभी इंसान मिलकर रहेंगे और सात्विक जीवन जिएंगे। सब लोग परमात्मा का स्मरण करेंगे और एक दूसरे की भलाई करेंगे। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी और इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष हो जाएगी। चारों तरफ धर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा और पृथ्वी पर एक बार फिर से धर्म का बोलबाला होगा। लोगों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत नहीं होगी। हर तरफ लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भावना होगी। मानवता की पुनः स्थापना होगी और मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। इंसान भौतिक सुख के जगह मानसिक सुख पर ध्यान देंगे। इसके अलावा सतयुग में इंसान अपने तपोबल से ईश्वर की प्राप्ति कर सकेगा एवं भगवान से बात कर सकेगा। उस युग में मनुष्य का अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा तथा मनुष्य मात्र आत्मा के परमात्मा से मिलन से सुखी होगा। इसीलिए सतयुग को सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल क्वेश्चंस का खेल डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय सियापति राम की।